हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के साथ ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार यूपी स्टाइल के दही बड़े की रेसिपी लेकर आए हैं। ये दही बड़े यूपी और बिहार में लगभग सभी घरों में बनाए जाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बिल्कुल देसी स्टाइल के दही बड़े हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। ये ईद और बकरीद में तो ज़रूर बनाए जाते हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 250 ग्राम धुले हुए उड़द की दाल ले ली है। ये आपको बिना छिलके वाली बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब हम इसको सबसे पहले 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे। इसको हमें बहुत ही अच्छे से धो लेना है। फिर हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगा देंगे। आप चाहें तो इसको पूरी रात के लिए भी भिगा सकते हैं। और बाई चांस अगर आप रात में इस दाल को भिगाना भूल गए हैं तो आप इसको दिन में 1 घंटे के लिए भी गुनगुने पानी में भिगा के रख सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और अब ये देखिए दाल अच्छे से भीग गई है, तो ये देखिए फूल गई है। तो अब हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं, उसमें इसको हम डाल देते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हम इसको 2 पार्ट में करके पीसेंगे और एक बार में हम सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही पानी डालेंगे, क्योंकि दाल को हमें बहुत ज़्यादा ना गीला करना है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब हमने सारी दाल को ऐसे ही पीस लिया है। अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब हम इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ध्यान रखना है जब ये दाल हम फेंटेंगे तो इसको एक साइड से ही अच्छे से चलाते हुए हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं दाल कितनी फ्लफी हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और फेंट लेंगे। तो अब लगभग इस दाल को फेंटे हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये दाल बिल्कुल फ्लफी हो चुकी है। तो अब आप चम्मच से चेक कर लीजिए, दाल इसी तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर बड़ों का शेप अच्छा नहीं बनता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। और अब ये हींग डाल देना है हमें आधा छोटा चम्मच। और ये भुने हुए जीरे का पाउडर हमें आधा बड़ा चम्मच डाल देना है। अब सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं चम्मच से। तो ध्यान रखना है एक साइड से ही हम इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अब देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं और अब हम यहाँ पे ये दही को तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 800 ग्राम दही ले लिया है। अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक बड़ा भगोना ले लिया है, उसमें ये सारा दही हमें डाल देना है। तो अब हमने यहाँ पे ये सारा दही डाल दिया है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। तो अब ये देखिए हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। आप चाहें तो खाली लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। ये दूसरा चम्मच। और अब 1 बड़ा चम्मच भर के ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हमने डाल दिया है। अगर आप तीखी वाली यूज़ करें तो आधा चम्मच डालिए। और नमक हमने आधा बड़ा चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। और ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर हमने 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है। और पिंक सॉल्ट यानी कि जिसको हम काला नमक बोलते हैं, तो ये 1 बड़े चम्मच भर के हमने लिया है। अब ये सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। और अब हम यहाँ पे ये 2 कप पानी डाल देते हैं, क्योंकि ये दही बड़े देसी स्टाइल के हैं और इसका दही पतला ही रहता है, बाद में ये गाढ़ा हो जाता है जब हम इसमें बड़ों को डिप करेंगे। तो पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, यानी कि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए दही इस तरह से पतला होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें बड़े डालेंगे तो ये अपने आप से गाढ़ा हो जाता है। तो अब दही को एक साइड में रख देते हैं। अब डीप फ्राई के लिए हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और उसमें हमने यहाँ पे ये कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इस तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो अब हम हाथ पे लेके ये देखिए इस तरह से ये बड़ों का शेप बना के इसमें डालते जाएंगे।
तो अब ये सारे बड़े हमने डाल दिए हैं और एक बार में आपकी कढ़ाई में जितनी जगह हो आप उतने ही बड़े फ्राई करिए। तो हम इसको 2 से 3 पार्ट में फ्राई करेंगे। तो अब एक साइड से इसको हमने देखिए पलट लिया है सारे दही बड़ों को और इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब ये बड़े फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया हुआ है। तो अब हम इसका ऑयल निकाल देते हैं और इसको इस तरह से हम छन्नी के ऊपर रखे रहेंगे कुछ सेकंड के लिए। और अब हम इसको डायरेक्ट जो दही बना के रखा था उसमें डाल देना है। ध्यान रखना इसको पानी में नहीं डिप करेंगे, फिर भी ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए दही में डालने के बाद आप इसको चम्मच से मिक्स कर दीजिए ताकि ये बड़े हैं दही में अच्छे से भीग जाएं। अब हम सेकंड बैच के भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो अब ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसको भी निकाल के हम डायरेक्ट दही में डाल देते हैं और एक चम्मच से हमें इसको अच्छे से दही में डिप कर देना है। तो ये सारे बड़े हमने फ्राई कर लिए हैं और इसी तरह से हमने दही में डिप कर लिया है। और अब एक कढ़ाई को गरम कर लेना है। अब हमने यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है और अब ये तेल बहुत ही अच्छे से गरम कर लेना है क्योंकि अब हम ये दही बड़ों में तड़का लगाएंगे। और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हमने ले ली हैं, वो डाल दिया है। आधा बड़ा चम्मच भर के ये खड़ा ज़ीरा और आधा छोटा चम्मच भर के हींग डाल देना है। और 4 से 5 ये सूखी लाल मिर्च हमने ले लिया है, ये डाल देना है। अब इसको अच्छे से चला देना है। अब फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब ये जो दही बड़े हमने बना के रखे थे अब इसके ऊपर हमें अच्छे से तड़का लगा देना है। और अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं। इसको 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए इसमें। और आप देख सकते हैं ये हमारे मज़ेदार यूपी स्टाइल के दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए और ये अच्छे से भीग भी गए हैं। और आप देख सकते हैं ये दही बड़े बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही चाहें तो खा सकते हैं। ये दही बड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये अक्सर ईद या बकरीद में तो बनाए ही जाते हैं और वैसे भी जब भी मन करे आप इसको बना के फटाफट से खा सकते हैं। इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये किसके किसके घरों में बनाए जाते हैं। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा दही डाल देना है। और इससे पहले हम दही फुल्की की रेसिपी भी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाके चेक करिएगा। तो आप देखिए दही बड़े कितने टेस्टी बने हुए हैं और ये इतने सॉफ्ट हैं कि ये देखिए कितनी आसानी से ये कट रहे हैं। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और दही भी गाढ़ा हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप लोग कोई भी कंजूसी ना करिए। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपीज़ को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। हम इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।